हेलो एवरीवन, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर इन दो थ्योरम को तुमने अच्छे से समझ लिया तो ये समझ लो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम तुम्हारी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो जाएगी, मतलब तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो, बहुत आसान सी थ्योरम है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब क्या है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर? इसका नाम परपेंडिकुलर इसलिए आया है क्योंकि इसमें जो एक्सिस है, एक्सिस और रोटेशन है, वो लेमिना के परपेंडिकुलर है। क्या है? लेमिना। देखो, यहाँ कौन सा प्लेनर लेमिना लेना है? प्लेनर लेमिना मतलब 2D फिगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब ये मान लो ये कॉपी है, क्या है ये? मान लो ये क्या है? ये प्लेनर लेमिना है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस लेमिना के परपेंडिकुलर है। काफ़ी आसान है, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम बहुत क्लियर कर देंगे। इसमें ऐसा कहा जाता है, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना। इजी लैंग्वेज में लिखा, लंबी लग रही है लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि तुम आसानी से समझ सको। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो लाइन के जो लेमिना से पैरेलली जा रहे हैं उन दोनों के पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के एक प्लस के बराबर होता है। मतलब देखो, मान लो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लस इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए और ये वाली लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि तीनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के। तो ये मैथमेटिकल सिंपल समझ लेते हैं। मैथमेटिकल ऐसे करते हैं, प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे कि आई जेड, ये जेड क्या है? एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लेमिना इक्वल टू, कि तो कभी उल्टा सीधा नहीं करना, हम वही, ये वो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और ये दो एक्सिस हैं, ये पैरेलल टू या पैरेलल या ग्लाइड, मतलब चिपक के जाना, पैरेलल टू लेमिना। और ये भी पैरेलल टू लेमिना। जैसे मान लो कॉपी है, अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम के बराबर होगा। और ये दो एक्सिस हैं, इन दो के बीच में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखो, हम किस में आते हैं? प्रूफ में आते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई लेमिना बॉडी है, मतलब 2D प्लेनर की बात कर रहे हैं। हम इसका लिमिटेशन ही बताएंगे, पूरा हर कुछ बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या बहुत गौर करनी है कि इस प्लेन के हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी, हमने बना ली है। हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसका नाम रख लो 1। तो इसका अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, इसका नाम रख दो 2। और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं, इसका नाम रख दो 3। और I2 एंड I3 में जो थीटा, मतलब एंगल बिटवीन I2 एंड I3 है ना, मतलब इन दो एक्सिस के बीच का जो एंगल 90 डिग्री है। और ये वाली लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमने चलो मान लिया है, अच्छी बात है। तो मैथमेटिकल अगर देखना तो इसको हम जेड एक्सिस बोले देते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोले देते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोले देते हैं। क्लियर हो गया है? हमने क्या लिया? एक जनरल सा पॉइंट ले लिया है, हमने ले लिया ए जनरल का पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, तो और इसका मास m है। क्या है? इसका मास m है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x है। मतलब इसका अगर तुम पॉइंट देखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 y, 0
और तुम अगर इसका पॉइंट देखने को आओगे तो x, 0, इसलिए ना इतनी दूरी x है, जितनी दूरी a उतनी दूरी ही a है, इसलिए तो जितनी दूरी a है उतनी ही दूरी a है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस क्या होगा। देखो जैसे मान लो हमें क्या समझना है कि अबाउट एक्स एक्सेस के पे क्या होगा। इतना याद रखो कि ये एक्स एक्सेस है और ये पार्टिकल्स है। क्या है? ये पार्टिकल्स है। ये एक्स एक्सेस है और ये पार्टिकल्स है। ये मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बाई है तो लिख देंगे हम m/2। अगर हम सेम टू सेम क्या बोलें, ये तो सिंगल पार्टिकल्स के लिए था। कितने था? एक पार्टिकल्स के लिए। अगर हम क्या करें, हमने कहा कि पूरे लेमिना के लिए, होल लेमिना के लिए, अगर हम पूरे लेमिना के लिए बात करते हैं तो आई एक्स क्या हो जाएगा? आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ m/2। कोई शायद रटने वाली तो बात यहाँ होगी भी नहीं। अगर हम बोलते हैं कि अबाउट बाई एक्सिस, देखो बाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, सिंपल समझना, मतलब इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये रही एक्सिस, पार्टिकल्स रहा ये एम मास का, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? एक्स। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mx²। तो क्या हो जाएगा? mx²। हम कितने की बात कर रहे हैं? एक पार्टिकल्स के लिए, इसका हो जाएगा m²। अगर हम होल लेमिना की बात करते हैं, अगर हम पूरे लेमिना के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा I/, इक्वल टू समेसन ऑफ mx²। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? शायद मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ भी हमने कोई कठिन पढ़ा ही नहीं है। ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो हम अब किस पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि अबाउट जेड एक्सेस। अब देखो ये जेड एक्सेस है ये, और ये पार्टिकल्स रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि ए और ये इसका रहा है पार्टिकल्स ए वाला, ये जेड एक्सेस है और पार्टिकल्स एम रहा। इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तुम कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? तुम कहोगे आर। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि देखो सुनो, अगर ये एक्सेस है, ये जेड है, ये वाई है, ये क्या है? सिंपल सा क्या था? ये एक्स एक्सेस है। ये अगर मान लो पार्टिकल्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। अगर इन सबको हटा देते हैं तो एक सिंपल सा तुम्हें दिख रहा कि नहीं? ये देखो दो पार्टिकल्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर दूरी है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I/z इक्वल टू क्या होगा? mr²। ये सिंगल पार्टिकल्स के लिए था। अगर हम क्या करें, होल लेमिना के बारे में बात करते हैं, अगर हम पूरे लेमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो I/z इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेसन ऑफ mr²। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये वाई है, ये क्या है? ये एक्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। क्या है? आर है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ए है। तो हमें सिर्फ इतने से बारे में क्या सोचना है? एक तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा r² इक्वल टू x² प्लस y²। तुमने लगा ली, तुमने कहा बिल्कुल सही, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो I/z इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ m, जहाँ r² है वहाँ क्या रख दो? x² प्लस y²। सिंपल सा क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो।
ए कौन सा इनर्शिया है? ए कौन सा इनर्शिया है? तुम कहोगे सर ये है आई एक्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस। और ए कौन सा है? ए है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस। सॉरी मतलब ये एक्स स्क्वायर जहाँ है वो बाई एक्सिस के अबाउट है, क्योंकि यहाँ रखा ना हमने ये जो एक्स स्क्वायर जो बाई के अबाउट है और ये है एक्स के अबाउट। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि आई जेड इक्वल टू आई बाई प्लस आई एक्स। ये रहा पहला प्रूफ। एक बात याद रखना, ये वाली जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए लेमिना के, और ये दोनों पैरेलल होना चाहिए लेमिना के। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और इसका एंगल प्लेन से 90 डिग्री होना चाहिए। अगर घुमा के बात करें तो इन तीनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा लिमिटेशन है, सस्ता वाला प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। इसमें लिमिटेशन है कि सिर्फ प्लेनर लेमिना के लिए है। क्या है? प्लेनर लेमिना, मतलब ये सिर्फ 2D बॉडीज़ के लिए है, 3D बॉडीज़ के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्या समझते हैं कि आखिरकार ये 3D के लिए नहीं है, सिंपल सा है 2D के लिए। एक हम क्या करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्या करते हैं क्वेश्चन। जैसे तुम रिंग जानते हो, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी अबाउट डायमीटर। क्या है? डायमीटर। सॉरी ये इस सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये रिंग है, ये इसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है और जो एम है ये रिंग का मास है। क्लियर? अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। मतलब एक डायमीटर तुम कौन सा ले लो? ए वाला। देखो याद रखना कि ए वाला, और एक डायमीटर ले लो ए वाला। देखो मतलब ऐसे कहानी बन रही है, ऐसे। और ये एक्सेस है। एक ये रहा डायमीटर, एक दूसरा डायमीटर ये रहा, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या कहा था कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, इन दोनों के सम के। मतलब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। क्लियर? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम क्या जानते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये इसकी वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। जितना इस रिंग में ऐसा है कि I2 इक्वल टू I3। क्या है? I2 इक्वल टू I3। तो इक्वल टू आई हम मान लेते हैं ID प्लस ID। तो क्या हो गया है? एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2ID। तो ID की वैल्यू कितनी आ गई है? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आया है, अगर नहीं आया है समझ में, तो वीडियो पॉज करें और पीछे जाके देखें, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो बताइए कि यहाँ तक आपको कैसा लगा पढ़ते हुए। अगर देखो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कठिन हो गया होगा, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। इतना याद रखना, ये लेमिना है, जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन दो एक्सिस के सम के बराबर होता है, आई जेड आई एक्स आई वाई। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बस इतनी सी कहानी, सिंपल सा, और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई परेशानी होना, बिल्कुल ही परेशानी नहीं होना, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी हेल्प करने के लिए कम से कम इस वीडियो को 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें? 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।